जल्दी में लगती हो। हमारे बॉडीगार्ड्स कहाँ हैं? नहीं, मैं अकेली चल रही हूँ आपके साथ। वो क्या है ना, सब आना चाहते थे पर अचानक दारजी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए सबको उनके पास रुकना पड़ा। सबको उनके पास रुकना पड़ा? जो अपनी इज्जत के बारे में इतना सोचते हैं, वो अपनी बेटी को अकेले जाने देना चाहते हैं। जी हाँ। ठीक है, लेकिन आगे मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए, समझी? गीत, इनविटेशन देना पड़ेगा। जीप में बैठो। ये क्या बेवकूफी है रज्जी, जिसने मेरी चन्नी को मारा और जो मेरे पीछे पड़ा है मुझे मारने के लिए, तुम मुझे उसी घर ले आई हो। गुरविंदर जी, आप बिल्कुल घबराइए मत। गिद्दी ने कहा था कि अगर आपकी जान कहीं बच सकती है तो वो इसी घर में। गीत, दरवाजा खोल। रिच, गीत, हाय रब्बा, ये करा। पापा जी, सब आपके हाथ में। घर पे रज्जी को मुसीबत से बचा लो और यहाँ देव को थोड़ी सी समझ दे दो कि वो मेरी बात मान जाए। बात सब ठीक कर दो पापा जी, सब ठीक कर दो। अपना दुपट्टा संभालोगी? सॉरी। मुझसे माफी मांगना शुरू करोगी तो तुम्हारी लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होगी। अमृतसर तक तुम मुझसे माफी मांगती रह जाओगी। क्यों, कोई जवाब नहीं है क्या? मुझे आपके साथ बात बढ़ाने का कोई शौक नहीं है। या फिर फाइनली तुम हार मान गई? आपके हिसाब से तो वैसे भी औरतें और कुछ कर ही नहीं सकती, पर मैं जीत के बताऊंगी आपको और सारी दुनिया को। अमृतसर जा रही हो तो जीत तो मैं चुका हूं। अमृतसर जा रही हूं, इसी से तो जीतूंगी। कहीं ये रजिस्ट्री बहाना तो नहीं? ये परेशान दिखना, घर से अकेले निकलना, कहीं तुम घर से भाग के तो नहीं निकली हो? आपको आपके काम से मतलब होना चाहिए, जो कि हो रहा है। या फिर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो मुझे केवल झूठ से है। मैंने आपको जमीन के बारे में कोई झूठ नहीं बोला। मैं आपके रजिस्ट्री पेपर साइन करने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती वो आपको जानने की कोई जरूरत नहीं। मुझे गलती से भी धोखा मत देना, क्योंकि मैं माफी देना नहीं जानता। गीत, दरवाजा खोल। गीत, उठो। वीर जी, गिद्दी की तबीयत नहीं सही थी, रात भर बुखार था ना उसे, बस अभी दवा खा के सोई है।
कीर्ति ने अभी दवाई खाई है ना, तो नींद आई होगी उसे, नींद खुल जाएगी उसकी। और हाँ, ख्याल रख इसका, इसे कहीं बाहर मत निकलने देना। जी। आप इतना तेज क्यों चला रहे हैं? गाड़ी धीरे कीजिए। क्यों? पहले तुमने कहा था ना कि जल्दी चलिए। जल्दी चलने से काम जल्दी हो जाएगा। संपत्ति, क्या कर रही हो तुम? ये लीजिए, रुमाल लीजिए। गाड़ी रोकिए। जीप रोकिए, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? हाँ, क्या कर रही हो तुम? दारजी, घोड़े ने तो बुलाओ, बच्ची को देख तो लें। हाँ जी, हाँ, क्यों नहीं, हक है आपका उसको देखना। वैसे मैं बता दूं आपको, हमारी गीत में कोई कमी नहीं है। कमी तो साढ़े पुत्र में भी नहीं है। राणा पुत्र, गीत को बुला के ला। मैंने कहा गीत को बुला के ला पुत्र। दारजी, चाची जी बड़ी हैं घर की, वो तकलीफ क्यों करेंगी? मैं बुला के लाता हूं। पापा जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। किसी भी तरह मुझे इससे पीछा छुड़ाना होगा ताकि मैं देव को जाकर मिल सकूं। लगता है तुम्हारे लिए इनविटेशन कार्ड छपवाना पड़ेगा, तभी तुम यहां से हिलोगी। मुझे भूख लगी है। क्या भूख? हाँ, पहले मैं कुछ खाऊंगी, फिर हम आपका काम करेंगे। तुम्हारी ये हरकतें तुम्हारे घर वाले साइन करते होंगे। मुझे ये नाटक बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले अंदर जाकर जमीन की रजिस्ट्री करवाओ और फिर तुम्हारे मन में जो भी आए वो तुम करना। और जब तक मैं कुछ खा नहीं लेती तब तक मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी।
आप यहीं रुकिए, मैं खाना खा कर आती हूँ। तुम वही करोगी जो मैं कहूँ। चलो। मेरा हाथ छोड़िए। मैंने आपको पहले भी कहा है, आपको मुझे छूने का कोई हक नहीं। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा हाथ पकड़ने का। तुम्हारी जैसे हजारों लड़कियां मेरे करीब से निकल जाती हैं और मैं उन्हें देखता तक नहीं। चलो चलो। गीत, 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 वीर जी, उठ। रज्जी, इसके पहले मेरे सर पे खून सवार हो, पता गीत कहाँ है? बोल आए। मुझे नहीं पता वीर जी। तू इसे नहीं बताएगी। खून? रज्जी, ये खून कहाँ से आया? रज्जी, सच सच बताइए, खून कहां से आया और क्या चल रहा है यहाँ पे? मुझे नहीं पता वीर जी। आजकल तेरे पास मेरे किसी सवालों के जवाब नहीं होते, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे ऊपर भी गीत वाली हवा लग गई है। एक बार मिल जाने दे गीत को, उसका तो मैं वो हाल करूंगा कि तुझे मेरे सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। कीर्ति, तू जल्दी वापस आ जा। यही तो आने के लिए कहा था मैंने उन्हें। गीत, भाभी आप? देव जी, मेरा मतलब है कि देव कहाँ है? भाभी मत कहिए, हम आपकी भाभी नहीं। देव हमारे देवर नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वही तो समझाने आए हैं हम आपको, क्योंकि देव और हमारा रिश्ता 7 फेरों का, 7 फेरों का, 7 फेरों का, 7 फेरों का, 7। हम देव की पत्नी है, देव की पत्नी है, देव की पत्नी। हम देव की पत्नी है, देव की पत्नी है, देव की पत्नी है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं देव जी की पत्नी हूँ, मेरी उनसे शादी हुई है।
वो शादी झूठी थी, वो शादी झूठी थी, वो शादी झूठी थी। शादी का ढोंग था, शादी का ढोंग, शादी का ढोंग। ना वो पंडित असली थे और ना ही वो फेर। झूठी शादी थी, झूठी शादी थी, झूठी शादी थी। वो मंगलसूत्र, वो सिंदूर, वो 7 फेरे। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से एक शादीशुदा आदमी दोबारा शादी नहीं कर सकता। इसलिए कानून की नजर में आपकी वो शादी गैर कानूनी है। भूल जाओ उस शादी को, की भूल जाओ उसे। भूल जाओ? ऐसे कैसे भूल जाओ? ये बच्चा मेरा हिस्सा है। इस शादी की निशानी है। ये शादी इस बच्चे को बचा सकती है। और आपने इतनी आसानी से कह दिया कि मैं भूल जाऊं। हम समझ सकते हैं कि आप पर क्या बीत रहे हैं, लेकिन हमारी बात मानिए। हमारा भी हाल आपसे बेहतर नहीं है। हमने देव को बहुत समझाने की कोशिश की कि आपकी जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ ना करें, मगर उन्होंने हमारी एक न मानी, हमें भी इस पाप का हिस्सेदार बना दिया। जब भी हमने आवाज उठाने की कोशिश की तो हमें मारकर चुप करवा दिया। गीत, आप तो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि हिंदुस्तानी मर्द सिर्फ औरतों का इस्तेमाल करना जानते हैं, और देव ने वही किया। देव ने पैसों के लिए आपको इस्तेमाल किया और उन पैसों तक पहुंचने के लिए हमारा इस्तेमाल किया। और जब देव को पता चला कि आप उनके बच्चे की मां बनने वाली हैं, तब भी वो यहाँ नहीं आए। उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया, ये कहकर कि कुछ भी करके आपका अबॉर्शन करवा दे। आपका ये बच्चा गिरवा दे। अपने बच्चे को मार डालने के लिए कह दिया, और आप वो करने भी आ गए। हम दोनों देव के हाथों की कठपुतलियां हैं। अगर हम देव की बात नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? आपको ये बच्चा गिराना पड़ेगा। देव की बात हमें माननी होगी। आपको अबॉर्शन करवाना ही होगा कि आपको अबॉर्शन करवाना ही होगा कि आपको अबॉर्शन करवाना ही होगा कि